जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या अंतर है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि हमारे इतिहास में अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया है, तो हमें ये नहीं पता कि वो ब्रिटेन वाले थे कि इंग्लैंड वाले थे या यूके वाले थे। कभी कभी तो हम लोग कहते हैं ब्रिटिश ने शासन किया है, कभी कभी हम लोग उनको अंग्रेज़ यानी इंग्लैंड अंग्रेज़ बोलते हैं, इंग्लैंड को अंग्रेज़ बोला जाता है, और कभी कभी बोलते हैं कि यूके ने शासन किया है हम पे। तो वास्तविकता क्या है, ये सब क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं ये सब, या इनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी है? तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और अंतर समझेंगे और जानेंगे कि ब्रिटिश आइल्स क्या होता है। दो तीन यहाँ पर टेक्निकल टर्म हैं जिन्हें भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, और मैप के थ्रू हम लोग अच्छे से डिफरेंस को जानेंगे कि ब्रिटेन में, यूके में और इंग्लैंड में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स ये तीन अलग अलग किंगडम हैं। अभी जब हम इनको मैप में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल ये समझते चलें कि ये तीनों अलग अलग किंगडम हैं, और इन तीनों किंगडम को जब एक साथ मिला लिया जाएगा तब उसको बोला जाएगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन होता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के ब्रिटेन बनता है। यानी तीन अलग अलग किंगडम को जब आपस में मिला देंगे, एक कर देंगे, तब हो जाएगा ब्रिटेन। अच्छा ठीक है, इंग्लैंड और ब्रिटेन में ये फ़र्क पता चला। यानी इंग्लैंड एक अलग से खुद का एक किंगडम है और ब्रिटेन में इंग्लैंड शामिल है। यानी ब्रिटेन तीन चीज़ों से अगर मिलके बना है तो इंग्लैंड एक उसका हिस्सा है, और इंग्लैंड क्या है, एक खुद का एक किंगडम है, यानी साम्राज्य आप जिसे बोल सकते हैं। और इन तीनों जगह के अपने अपने राजा होते हैं जिन्हें आजकल प्रिंस बोला जाता है या किंग भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इंग्लैंड क्या है, एक किंगडम है, और ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन तीन किंगडम को मिला के बनाया गया, यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। चलिए इन दोनों में तो क्लियर हो गया। अब यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम में जब नदर आयरलैंड को मिला देंगे ब्रिटेन से तब बनेगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए फिर से देख लें, इंग्लैंड एक साम्राज्य है, खुद का किंगडम है, और ब्रिटेन में इंग्लैंड शामिल है, यानी तीन किंगडम से मिलके बना है ब्रिटेन जिसमें इंग्लैंड शामिल है। और यूके में तो पूरा ब्रिटेन शामिल है और नॉर्थ आयरलैंड का भी हिस्सा शामिल है। अब इसे मैप में भी हम लोग देख लें पहले। तो देखिए ये हमारे पास यूरोप का मैप है, यानी ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। तो देखिए ये स्कॉटलैंड आपको दिख रहा है, ये स्कॉटलैंड है, यानी यहाँ तक ये इतना स्कॉटलैंड है, फिर ये इतना यहाँ तक ये इंग्लैंड है, और ये इधर वाला वेल्स है। तो देखिए ये स्कॉटलैंड है और ये इंग्लैंड है, ये यहाँ से यहाँ तक ये इधर इंग्लैंड है और इतना ये वेल्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यानी इंग्लैंड एक खुद का किंगडम है। तो जब इन तीनों, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला देंगे तब इसे कलेक्टिवली ये जो इतना बड़ा पूरा एरिया है ये हो जाता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में ये तीनों शामिल है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और ये वेल्स आता है। फिर यूके में क्या पढ़ा था हमने कि ये ब्रिटेन शामिल होगा और नदर्न आयरलैंड। तो ये देखिए ये है नॉर्थ आयरलैंड यानी नदर आयरलैंड। ये आयरलैंड पेनिनसुला है या आयरलैंड आइलैंड बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इसमें दो कंट्रीज़ हैं, एक तो है नदर्न आयरलैंड और दूसरा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यानी नीचे तो एक खुद कंट्री है और ऊपर भी एक कंट्री है, ये नॉर्थ हिस्सा हो गया। तो जब ब्रिटेन में इन तीनों में इस नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे तब बनेगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अच्छा एक टर्म हमने और देखा था कि ब्रिटिश आइल्स क्या होता है। देखिए आइल्स का मतलब होता है आइलैंड जो कि छोटा हो। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वह होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, यानी ज़मीन का उठा हुआ भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे आइल्स बोलते हैं या आइलैंड बोलते हैं। लेकिन आइल्स बहुत छोटे से आइलैंड को बोलते हैं, यानी आइल्स और आइलैंड में बहुत फ़र्क नहीं है। आइलैंड कंपैरेटिवली बड़ा होता है लेकिन आइल्स छोटा होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है आइल ऑफ मैन, यानी ये थोड़ा छोटा है ये भी चारों तरफ पानी से घिरा लेकिन ये कंपैरेटिवली छोटा है। तो ये हो गया आइल। तो ब्रिटिश आइल्स उसी को बोलते हैं, यानी ये जो पूरा इतना आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है इस पूरे को बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। यानी इसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल होगा जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स शामिल है, और नॉर्थ आयरलैंड शामिल है, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी शामिल है जो कि एक देश है। अब इन सब पाँचों को मिला देंगे तब बनेगा ब्रिटिश आइल्स। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये मैप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए ये स्कॉटलैंड है फिर से, और ये यहाँ से यहाँ तक स्कॉटलैंड है, ऊपर से यहाँ तक स्कॉटलैंड है, फिर यहाँ से ये पूरा इंग्लैंड चल रहा है, यहाँ तक इधर तक इंग्लैंड है, ये पूरा इधर तक, और फिर ये है वेल्स। अच्छा इसी इंग्लैंड में ये है लंदन, ये इंग्लैंड की भी कैपिटल है
और पूरे यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, क्योंकि भाई यूनाइटेड किंगडम एक देश है और इंग्लैंड एक किंगडम है। यूएन में जो रजिस्टर्ड है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर यूके एक देश है तो उसकी कैपिटल होगी, तो उसकी कैपिटल है लंदन, जो कि इंग्लैंड की भी कैपिटल है। तो मैप से मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है और इंग्लैंड क्या है। अच्छा, जो यूनाइटेड किंगडम है उसी के पीएम है हमारे ऋषि सुनक भैया, जो कि हमारे ही इंडिया के हैं। ऋषि सुनक जी वो यूनाइटेड किंगडम के पीएम हैं। और जो ऋषि सुनक जी हैं ये नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनके दामाद हैं ऋषि सुनक जी। ये दोनों इंडियन हैं और यही इंडियन आज यूके के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि जिन्होंने हम पे यानी इंडियंस पे 200 साल राज किया है, आज उन्हीं इंडियंस में से एक वहाँ का पीएम बन बैठा है। यानी समय को बदलते देर नहीं लगती। आज हमारे सुनक भैया उसी यूके को हेड कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आज हमारे इंडियन ऋषि सुनक भैया यूनाइटेड किंगडम पर शासन कर रहे हैं, जिस तरह अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था। हालांकि ऐसा नहीं, वहाँ पे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी संविधान से सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी बात है, हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व करने की बात है कि हमारा कोई भारतीय भाई वहाँ यूनाइटेड किंगडम का पीएम बना। हालांकि इससे बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो अब मुझे लगता है आपको इन सब में डिफरेंस पता चला होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि देखिए, इंग्लैंड एक खुद किंगडम है और ब्रिटेन में 3 किंगडम शामिल हैं जिसमें इंग्लैंड भी है। और यूनाइटेड किंगडम में नॉर्थ आयरलैंड में अगर ब्रिटेन यानी इन तीनों किंगडम को मिला देंगे और नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे तब जाके यूनाइटेड किंगडम बनेगा। यूनाइटेड किंगडम जिसकी कैपिटल है लंदन, लंदन कैपिटल है, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है। और यूनाइटेड किंगडम ही यूएन में एक देश की तरह रजिस्टर्ड है। बाकी ये सब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये सब देश नहीं है। ब्रिटेन भी देश नहीं है। और ब्रिटिश आइल्स में क्या आता है? यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो अब मुझे लगता है ये डिफरेंस आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि सुनक भैया कहाँ के पीएम हैं और देश के तहत किसको माना जाता है, जो कि यूएन में रजिस्टर्ड है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे ऋषि सुनक भैया के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियोज आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।